बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्नी से, जहां पर जिला इंतजामिया पूरी तरह फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद अरसलान मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक्सी में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन और मौज़ूद इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और DPO इबादत निसार ने तहसील गोशा का दौरा करते हुए मरकजी जुलूसों के रूट का तफसीली मुआयना किया। सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी और दीगर इंतजाम का जायजा लेने के लिए साथ साथ मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। अमन कमेटी जुलूस मुंतजिम के साथ मुशावरती इजलास में बाहमी ताउन और सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू की गई। DC और DPO का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल मसालिक खमानगी और सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उनके हमरा सदर मरकजी अंजुमन ताजान चौधरी, मंसूर अहमद और मलिक अमजद ज़िया साहब, इमरान हफीज साहब और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। मुशर्रफ फिरोज से बताएं, जहां पर सिविल अस्पताल में खुली करप्शन बेनकाब हो गई। गुलाम हुसैन चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल मुशर्रफ फिरोज में खुली करप्शन बेनकाब। जिला मुशर्रफ फिरोज में 448 मेरिट पर पास होने वाले प्राइमरी स्कूल असातिज़ा से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर 2000 रुपए रिश्वत ली जा रही है। सिविल अस्पताल मुशर्रफ फिरोज के MS और अमले की जानिब से इस गैर कानूनी फीस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, मगर सियासी पुशपराही के बायस ताल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हाल ही में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता करप्शन में ही इतना इजाफा हुआ है कि अस्पताल को MS डॉक्टर मुबीन राजपूत और डॉक्टर फताह दीगर ने करप्शन का गढ़ बना दिया, आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आवाम को सेहत की सहूलियात देने की बजाय अस्पताल की बजटों पर दिन दहाड़े डाके डाले जा रहे हैं। अवामी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अगर करप्शन के आलमी दिन पर रैलियां निकाली जा सकती हैं तो खुली करप्शन पर कार्रवाई क्यों नहीं। रावलपिंडी से बताएं, जहां पर SP रावल मोहम्मद हसीब ने मुख्तलिफ इमाम बारगों का दौरा किया। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक SP रावल मोहम्मद हसीब राजा का रावल डिवीजन के इलाके में इमाम बारगों का दौरा और ड्यूटी चेकिंग। SP रावल ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। रावलपिंडी पुलिस मुहर्रमुल हराम दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद से बताएं, जहां पर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की डस्का में आमद हुई। अरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया सवात का दिलखराश वाक़या। वफाकी वजीर दफाए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की डस्का आमद। सानिया सवात ने जांबाग अफराद के सोगवार खानदान से मुलाकात की। मरहूमैन के अहले खाना ने वफाकी वजीर दिफा को सानिया की तफसीलात से आगाह किया। कीमती जानों के इज़्या पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरहूमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। सूबाई वजीर बल्दियाती पंजाब मियां ज़ीशान रफीक साहब, रुकने सूबाई असम्बली मंशाउल्लाह भट्ट साहब, रुकने सूबाई असम्बली चौधरी नवीद अशरफ, रुकने सूबाई असम्बली चौधरी फैसल करीम और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद नवीद हैदर शिराजी, RPO गुजरांवाला तैयब हफीज शीमा, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का उस्मान गनी और चीफ ऑफिसर बल्दिया डस्का उर्फत शहजाद समेत दीगर सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा भी मौजूद थे। सादकाबाद से बताएं, जहां पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले नौजवानों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश करने वाले सादकाबाद के सपूत सिपाही राव मोहम्मद आमिर की नमाज़े जनाजा उनके आबाई इलाके अहमदपुर लम्हिया में अदा कर दी। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज़े जनाजा में पाक फौज के अफसरान, ASP आगा अनामुल्ला, SHO अहमदपुर लम्हिया और सिविल अस्करी क़यादत, पुलिस अफसरान और बड़ी तादाद में अहले इलाके ने शिरकत की। शहीद के वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए शहीद आमिर जिंदा है के नारों से गूंज उठी। दीना से बताया, जहां पर वफाकी वजीर रेलवे ने झेलम का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर ममलकत बराए खजाना रेलवे का ज़िला झेलम का दौरा, ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना का विजिट। वफाकी वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने नए ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना का दौरा किया। विजिट के दौरान नए बनने वाले ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में DPO झेलम तारिक अजीज संधू ने ब्रीफिंग दी। शहरियों की सहूलियात के लिए फ़राहम की गई जदीद सहूलियात का जायज़ा लिया और अमले से मुलाकात की। DPO झेलम तारिक अजीज संधू ने कहा, ये इक़दाम शहरियों को बगैर किसी परेशानी के ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा की सहूलत फ़राहम करेगा और ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाएगा। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना रेलवे ने कहा, नए लाइसेंसिंग सेंटर का क़याम आवाम को सहूलत, शफाफियत और कानून की अमलदारी के नए दौर में दाखिल करने की एक कोशिश है। जी दीना से बताया, जहां पर MNA बिलाल अजहर कयानी ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में
जेलम का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। अजीज सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमेटी जेहलम MNA बिलाल अजरकियानी का मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में ज़िला जेहलम का दौरा। ज़िला जेहलम की मुख्तलिफ अमाम बारगाहों का विज़िट किया। रुकन कौमी असम्बली ने अमाम बारगाहों चक अब्दुल खालिद, अमाम बारगाह हसैनिया, बंगला असद अब्बास शेखुपुरा और किला रोहतास का विज़िट किया और सिक्योरिटी के इंतजामात चेक किए। विज़िट के दौरान डिप्टी कमिश्नर मसीम अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, ADCR सानिया सफ़ा, ADCG सबा शहर, DSP सिटी सर्कल और DSO जेहलम भी उमरा मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजरकियानी ने ज़िला जेहलम में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अमाम बारगाहों का विज़िट किया। DPO जेहलम तारक अजीज़ संधू ने रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजरकियानी को मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िला भर में तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफ किया। ज़िला जेहलम की तमाम तहसीलों में भी ज़िला जेहलम पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी और तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजरकियानी का ज़िला जेहलम के तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। DPO जेहलम तारक अजीज़ संधू ने कहा, जेहलम शहर में अमन व ईमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। हम वक़्त मरबूत और मौसर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जी जेलम से बताया, जहाँ पर जेल में 30 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बाकी तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल। जेहलम में 30 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात थाना सदर के इलाका नौगरा में पेश आई, जहां नामालूम अफराद ने मवेशियों के डेरे पर सोए हुए माँ बाप के इकलौते बेटे 30 साल नौजवान को तेज़धार आले के साथ बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त वकार अहमद के नाम से हुई है, जो कि नौगरा का रहायशी था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। पुलिस के मुताबिक वकार अहमद अपने मवेशियों की देखभाल के लिए अपने डेरे पर अकेला ही मौजूद था, जबकि नामालूम हमला आवरों ने रात की तारीकी में इस पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया। क्राइम सीन यूनिट ने मौका पर पहुंचकर वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मुलजमान का सुराग लगाने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दे दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी दीना से बताया, जहाँ पर कोस्टर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ, 5 अफराद जख्मी हो गए। रबीना कोस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम चक UGT रोड दीना के करीब कोस्टर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम में 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 112 ने तमाम जख्मी को DHP अस्पताल जेलम मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में शामिल वलायत खान वल्द फतेह हसन उम्र 50 साल, कामरान जमीर वल्द रोशान जमीर वल्द 30 साल, अयाज खान वल्द बाबर खान उम्र 40 साल, शौकत अली वल्द गनी शेर उम्र 45 साल। कोस्टर सियालकोट से मर्दान जा रही थी। रहीम खान से बताएं, जहां पर नहर में नहाने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हाकिम महर संसूपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम खान ने नहरों में नहाने पर पाबंदी, डिप्टी कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज कर दी। पुलिस इन एक्शन आ गई। रहीम खान DP और फानली समूह के हुक्म पर पुलिस ने जिले भर की नहरों, दरियाओं और तालाबों में नहाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने ऐसे मकामात पर गश्त बढ़ा दी। DC खुरम परवेज ने जिले भर में दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी। पुलिस ने 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया, मुताबिक को नहाने से रोका और वार्निंग दे दी। पुलिस अफसरान ने मसाजिद में ऐलानात कर दी कि खवातीन ऐसे मकामात पर कपड़े भी नहीं धो सकती। इकदाम नहरों में डूबने के आजाद को रोकने के लिए किया गया। रहीम खान से बताएं, जहां पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हाकिम महर संसूपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी मजीद सख्त, जुलूस और मजालिस की कड़ी निगरानी। सादकाबाद DPO रहीम खान और फानली समूह सादकाबाद समेत जिले भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी चेक करने के लिए दौरों का सिलसिला जारी। और फानली समूह ने सादकाबाद शहर में इमाम बारगाह मजालिस के मकामात और जुलूसों के रूट
मस्जिद का दौरा किया। मुंतजिन मतवालियां इमाम बारगाह लाइसेंसदारान और ममबरान अमन कमेटी भी उनके हमरा थे। डीपी और फानली समूह की पुलिस अफसरान एहलकारों को 10 मुहर्रम हराम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत और गुज़श्ता रोज जुलूसों की तादाद 2 जबकि मजालिस की तादाद 53 रही। आज 4 मुहर्रम हराम के रोजा 4 जुलूस और 52 मजालिस मुनक्किद होंगी। मजालिस और जुलूसों की कड़ी निगरानी का हुक्म भी दे दिया। लकी मेरवा से बताया जहाँ पर समीउल्लाह मुजाहिद ने तख्ती खेल का दौरा किया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा खेल कौमी जिरगे के मिशान और मानीन का अमीर मलिक अली सरवर खान और जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद साहब की क़यादत में तख्ती खेल का दौरा मूसा खेल कौम के साथ अमन अमान और इत्तेहाद इत्तफाक के एजेंडे पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। प्रोग्राम की मेजबानी मूसा खेल कौम जिरगे के सरपरस्त मारूफ शख्सियत हादी शमसुल्लाह साहब ने की। कराची ईस्ट से बताया जहाँ पर लड़ाई झगड़े के दौरान नौजवान के हलाकत होने का मामला पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुरु मंदिर के करीब लड़ाई झगड़े के दौरान नौजवान जाबाक होने का वाक़या पेश आया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। थाना जमशेद क्वार्टर के इलाके गुरु मंदिर कलजुम इमाम मस्जिद के करीब चाय के होटल पर मौजूद 7 लड़कों के दरमियान मामूली बात पर तल्ख कलामी हुई, जो देखते देखते ही झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान एक नौजवान को धक्का लगा, जो करीब खड़ी मोटरसाइकिल के पैडल से टकरा कर मौके पर ही जाँ बाग हो गया। जाँ बाग होने वाले की शनाख्त अब्दुल रहीम के नाम से हुई। उम्र 17-18 साल बताई जा रही है। SHO जमशेद क्वार्टर ने इतला मिलते ही कार्रवाई का आगाज़ किया और 5 घंटे से भी कम वक्त में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में तला शाहिद हसन, अब्दुल शकील, फराज, अकबर अली, मुनीर, जावेद शामिल हैं। यह मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जी डिस्ट्रिक्ट करंगी से बताया जहाँ पर 3 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ। शाम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुहर्रम हराम करंगी का पहला मरकजी जुलूस मस्जिद अली इमाम बारगाह सजादिया सोक क्वार्टर से बरामद हुआ, जो अपने मुकर रास्तों और इतराफ के मोहल्लों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार जनीबिया करंगी नंबर 2 पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस इज़्ज़ा में मोमिनों और मोमिनात ने शिरकत की। जुलूस की रहनुमाई के लिए पाक हैदरी स्काउट्स दस्ता मौजूद था। जाफर लाइसेंस पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बशीर जैदी भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लौंडी, SHO करंगी अदील अजफाल और अवामी कलोनी थाना SHO गुल हसन, SHO जमान टाउन गुलाम नबी अफरीदी, जिला करंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख ने जुलूस के गुजारगाहों का दौरा किया और जुलूस में शरीक हुए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। हम जाते हैं आपके साथ।